हेलो, आवाज आ रही सबको? हेलो। Yes, sir. ओके। गुड मॉर्निंग क्लास। Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू। आपका हम लोग स्टडी कर रहे थे फोर्थ यूनिट। ठीक है। तो फोर्थ यूनिट में आपका जो चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है उससे जो मेजरमेंट करते हैं, उन सारे डिवाइसेस को हमें स्टडी करना है। तो हम लोगों ने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या एडवांटेजेस को स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में, कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं वो आपका बहुत ही कम पावर पे वर्क करती हैं, यानी बहुत ही कम पावर कंज्यूम करती हैं। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट था कि आपका एनालॉग सिग्नल, जैसे जो आपका एनालॉग मीटर आप लोगों ने लैब में देखा हुआ है कि अमीटर हुआ चाहे वोल्ट मीटर हुआ। ठीक है। तो उसमें मान लो अगर 0.1 एम्पियर की करंट मेजर करनी हो या लेस देन 1 एम्पियर की करंट मेजर करनी हो तो हम एग्जैक्ट वैल्यू मेजर कर नहीं पाते हैं। लेकिन अगर डिजिटल आपका इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर होगा तो उससे हम एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करने में भी एक्यूरेसी बता सकते हैं कि हाँ ये वैल्यू बिल्कुल ही एक्यूरेट है, इतनी ही वैल्यू आ रही है। तो वो आपका था सेकेंड एडवांटेज कि डिटेक्शन ऑफ लो लेवल सिग्नल। ठीक। और नेक्स्ट है आपका हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारे ऐसे जैसे इलेक्ट्रिकल में तो मान लो फ्रीक्वेंसी फिक्स है कि इंडिया में हम 50 हर्ट्ज पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे भी हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को मेजर करना होता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना आपका वोल्टेज है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर्स की हेल्प से। The most important feature of electronic voltmeter is that their response can be made practically independent of frequency within extremely wide limits। ठीक है। तो ये आपके क्या थे, एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के एडवांटेजेस थे। अब हम लोग वोल्ट मीटर को स्टडी करते हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर है। तो बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर को हम लोग वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर्स बोलते हैं। ये आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो एसी और डीसी दोनों तरीके की वोल्टेजेस को मेजर करने के लिए यूज होता है। इसको वीटीवीएम बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर्स। ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर्स भी फर्दर आपका 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: डायोड टाइप, सिंगल ट्रायोड टाइप, बैलेंस ट्रायोड टाइप, रेक्टिफायर एम्पलीफायर टाइप और आपका एम्पलीफायर रेक्टिफायर टाइप। तो टोटल आपका वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर जो है 5 तरीके के हैं: डायोड टाइप, सिंगल ट्रायोड टाइप, बैलेंस ट्रायोड टाइप, रेक्टिफायर एम्पलीफायर टाइप और एम्पलीफायर रेक्टिफायर टाइप। तो जो आपका वोल्ट मीटर है वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर, तो सबसे फर्स्ट अगर हम स्टडी करते हैं कि डायोड वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर, तो यहाँ पे देखो आपका डायोड वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर का सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे जहाँ पे भी ये कनेक्शन है, जहाँ पे हमें जैसे वोल्ट मीटर है तो पैरेलल में कनेक्ट होगा। ठीक है। सर्किट आपकी किस में कनेक्ट होगी, पैरेलल में कनेक्ट होगी। तो उसके बाद यहाँ पे आपका एक वैक्यूम ट्यूब डायोड कनेक्टेड होगा और बाकी यहाँ पे एक आपका जो एक तरह से मेजरिंग जो मेजरमेंट का आउटपुट होता है, ठीक है, वो कनेक्टेड होगा और यहाँ पे आपका पीएमएमसी मीटर कनेक्टेड रहेगा। और जो यहाँ पे जो भी वोल्टेज आएगा वही आपका टू एम्पलीफायर एंड मीटर है ना, तो यहाँ पे जो आपका डिजिटल डिस्प्ले सेगमेंट होगा उसको यहाँ से आउटपुट जाएगा, ये वाला आउटपुट। ठीक है। यानी ये आपका पैरेलल में, यानी ये टोटल ही आपका क्या है, डिजिटल वोल्ट मीटर का कनेक्शन डायग्राम है बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब डायोड। ठीक। तो आप यहां से देख सकते हो कि जब हम इस सर्किट को मेजरमेंट वोल्टेज मेजरमेंट के लिए कनेक्ट करेंगे तो इसमें आपकी तीन एक्स्ट्रा डिवाइसेस ऐड हो रही हैं: एक वैक्यूम ट्यूब डायोड,
एक आपका जहां से आउटपुट हमें शो होगा, ठीक है, टू एम्पलीफायर एंड एमीटर और पीएमएमसी मीटर। तो इसका देखो आपका कैरेक्टरिस्टिक करंट, वोल्टेज और टाइम। तो आर अगर मान लो ये वैल्यू आर की 0 है, ठीक है, तो आपका आउटपुट जो है एक तरह से लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कुछ इंस्टेंट के लिए लीनियर, फिर उसके बाद आपका नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक मिलने लगेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका रेजिस्टेंस अदर देन 0 वैल्यू है, तो आपका यहां से देखो कि एक कांस्टेंट करंट का वो जो है कैरेक्टरिस्टिक हमें मिल रहा है, जब करंट और वोल्टेज के बीच में हमने एक रिलेशनशिप ड्रॉ करने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डायोड वोल्टमीटर इज सिमिलर टू अ रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट। फिगर 20.1a shows a schematic diagram for an average reading of voltmeter using vacuum tube diode. The arrangement includes a vacuum tube diode, a resistance R and a PMMC instrument, all connected in series. रेजिस्टेंस आपको मैंने पहले ही बताया है कि कभी भी सर्किट में मोस्टली यूज होता है टू लिमिट द करंट। तो ये जो आपका रेजिस्टेंस कनेक्ट हुआ है टू एम्पलीफायर एंड मीटर, ठीक है, ये आपका क्या बहुत ही हाई वैल्यू का है, यानी हाई सीरीज रेजिस्टेंस आर इज डिजायरेबल बोथ टू लिमिट करंट एंड मेक द प्लेट वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर। तो ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को गेन करने के लिए इस रेजिस्टेंस को 0 ना रख करके हम क्या करते हैं, एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। हाई रेजिस्टेंस जितना ही करंट रेजिस्टेंस हम जितना ही हाई वैल्यू रखेंगे, उससे क्या होगा, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होगा, यानी आपका जो सर्किट है वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। The plate resistance of a diode is not constant, and hence in order to swamp out the variations in the plate resistance, a high value of series resistance R is used, ठीक है। तो इस तरह से आपका वैक्यूम ट्यूब डायोड बेस्ड वोल्ट मीटर, आपका डिजिटल वोल्ट मीटर डिजाइन होता है। जो आपका ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हम जो हाई वैल्यू को यूज कर रहे हैं सीरीज रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू बेसिकली ये समझ लो कि आपका 10⁵ ओम, या कह सकते हो 0.1 मेगा ओम के आसपास, या उससे भी ज्यादा वैल्यू हम कंसीडर करते हैं टू गेट द साइनोसॉइडल इनपुट वोल्टेज एज शोन इन फिगर 20.1। जैसे आपका इस फिगर में जो यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप देखो कि ये जो कैपिटल आर आपका सीरीज रेजिस्टेंस है, इसका आउटपुट साइनोसॉइडल आएगा, या मतलब जो आपका साइनोसॉइडल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी आपका क्या है, इस आर पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको पता ही है, थोड़ा बहुत सभी लोगों ने स्टडी किया है कि जो डायोड होता है एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल पे वर्क करता है और नेगेटिव पे काम नहीं करता, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, और उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में वो रिवर्स बायस हो जाता है, तो आउटपुट 0 हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये आपका है, ये डायोड वोल्टेज का आउटपुट है, यानी ये जो आपका वैक्यूम ट्यूब है इसका आउटपुट है। तो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। The diode conduct during the positive half cycle and does not conduct during the negative half cycle. The average current through the meter is thus I average equal to E average upon 2R, ठीक है। तो E average को अगर RMS में हमें कन्वर्ट करना है,
तो हम लोग फॉर्म फैक्टर जानते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्म फैक्टर। तो ई आर एम एस अपॉन 2 इंटू 1.11 इंटू आर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0.45 ई आर एम एस बाई आर। तो डायोड का कॉन्सेप्ट तो सभी लोगों को पता है ना। हेलो, आवाज आ रही सबको? मतलब इसका कॉन्सेप्ट पता है ना कि आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल पे कैसे काम करता है और नेगेटिव हाफ साइकिल पे काम नहीं करता है। ठीक है, तो अगर जैसे और लोगों को नहीं पता है तो बता दें तो मैं उसको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, अगर सभी को लोगों को आइडिया है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका जैसे जो करंट, एवरेज करंट मीटर में कितना फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या किया गया, जो आपका इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ई एवरेज अपॉन 2 इंटू आर। ये यू एवरेज बाई 2 क्यों लिया गया, क्योंकि आपका जो डायोड है वो हाफ वेव है। ठीक है, यानी हाफ वेव में वर्क कर रहा, हाफ वेव में नहीं कर रहा, तो इसीलिए जो आउटपुट आएगा वो तो टोटल वैल्यू का आधा आ रहा होगा। तो इसलिए ई एवरेज बाई 2 इंटू आर। ठीक है, और आरएमएस वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया हमने, फॉर्म फैक्टर तो सभी लोग जानते हैं ना। हाँ, फॉर्म फैक्टर का जो आपका फॉर्मूला होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो 1.11 यहाँ पे फॉर्म फैक्टर क्यों लिया गया है, क्योंकि साइनोसॉइडल वेव के लिए जब हम फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो आपका 1.11 आता है कैलकुलेट होकर के। ये आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल में जैसे फॉर्म फैक्टर और उसके बाद आपका पीक फैक्टर, ये सारी वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करी होगी। ठीक है, एसी वेव्स के लिए और आपका ट्रायंगुलर वेव के लिए, ठीक है, शॉर्ट टूथ वेव के लिए, स्क्वायर वेव के लिए, क्योंकि आपका जो सिग्नल्स है जरूरी नहीं है कि केवल साइनोसॉइडल वेव्स हो। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि आपका अलग अलग वेव्स भी होती हैं, ट्रायंगुलर वेव्स, स्क्वायर वेव, शॉर्ट टूथ वेव। ठीक है, तो शॉर्ट टूथ वेव जो है आपका अभी जब चल के हम लोग सीआरओ पढ़ेंगे, ठीक है, तो सीआरओ में शॉर्ट टूथ वेव से ही आउटपुट आता है। शॉर्ट टूथ वेव के बारे में सभी लोग है आइडिया कैसा वेव फॉर्म आता है? ठीक है, आप लोगों ने ड्रॉ किया होगा, देखो वो लगभग स्क्वायर वेव के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, जैसा स्क्वायर वेव होता है सिमिलर टू, ठीक है, देखो ये सभी लोगों को विजुअल है ना। पहला वाला आपका साइनोसॉइडल वेव है, ये आपका स्क्वायर वेव है। ठीक है, ये आपका ट्रायंगुलर वेव है और ये आपका शॉर्ट टूथ वेव है। यानी स्क्वायर वेव का एक तरह से कह सकते हो कि हाफ वैल्यू। देख पा रहे हैं सभी लोग? ठीक ठीक, ओके। तो ये आपका मतलब मोस्टली मतलब ये आपके चार सिग्नल्स एक तरह से कह सकते हो कि साइनोसॉइडल वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव और शॉर्ट टूथ वेव, यही आपके क्या है कि यूज होते हैं। बेसिक आपके जो एक तरह से सिग्नल्स हैं वो यही चार सिग्नल्स हैं, साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव और शॉर्ट टूथ वेव। मोस्ट जो इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रिकल में सबसे ज्यादा यूज आपका साइन वेव का है।
ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका सबसे ज़्यादा यूज जो है वो जैसे इसी साइन वेव को हम डिफ्रेंशिएट या इंटीग्रेट, मतलब जब आपका इनपुट डीसी होता है उसको क्या है कि डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो आपका ट्रायंगुलर और स्क्वायर वेव में कन्वर्ट हो जाता है, और फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन शॉर्ट टूथ वेव में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके वेव फॉर्म्स हैं। अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आंसर सभी लोगों को अगर पता होगा तो दीजिएगा, नहीं आंसर पता होगा तो बाद में बताइएगा, अगर नहीं, अगर किसी को आंसर मिलता है तो फिर मैं बताऊंगा। आप लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रिकल है उसमें आपका जो सप्लाई की हम बात करते हैं हमेशा साइनोसॉइडल वेव की बात करते हैं। तो हम जब हमारे पास कई सारे वेवफॉर्म्स हैं, है ना, जैसे अभी जो आपको मैंने 4 वेवफॉर्म्स दिखाए, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है, और उसके बाद आपका सॉटूथ है, स्क्वायर वेव है, और सबका अपना अलग अलग, जैसे फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर आप निकालोगे तो उसकी अलग अलग वैल्यू आती है, किसी का कुछ आता है किसी का कुछ आता है, हर का अपना अलग अलग एडवांटेजेज है, डिसएडवांटेजेज है। तो हम जो इलेक्ट्रिकल सर्किट की जब हम भी बात करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल, जैसे जनरेटर की बात करेंगे, मोटर की बात करेंगे, ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, ठीक है, या कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड की बात करेंगे, तो हम हमेशा साइनो एसी, जैसे करंट पोजीशन में एसी यूज हो रहा है सबसे ज़्यादा, तो हम साइनोसॉइडल की ही क्यों बात करते हैं? हमारे पास और भी वेवफॉर्म है, हमने उन्हें क्यों नहीं कंसीडर किया, या उसको हम अपने एनालिसिस पर्पज के लिए क्यों नहीं यूज करते हैं? साइनोसॉइडल वेवफॉर्म ही क्यों यूज करते हैं? किसी को आइडिया है? तो साइनोसॉइडल को भी तो आप ट्रांसफॉर्म करके कर सकते हो। चलो ठीक है, आंसर कोशिश अच्छी है, पर अभी एग्जैक्ट आंसर मतलब नहीं है। और कोई कुछ बता रहा था, बताओ। क्यों? उसमें ट्रायंगुलर वेव में भी तो लीनियरली इंक्रीज और डिक्रीज होगी। क्यों, इसमें भी स्लोप पे लोगे तो स्लोप पे अगर वैल्यू लेते हो तो कांस्टेंट नहीं रहती साइन वेव में। ठीक है, कोशिश अच्छी है, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चनेबल भी है, आप पूछ भी सकते हो कि क्यों कर रहे हैं हम। जैसे आप, जैसे मान लो इंजीनियरिंग करने आए होगे, ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिकल का नाम आया होगा आपने तुरंत साइन वेव ही सुना होगा अभी तक, है कि नहीं? अभी तक जैसे आपने अभी आगे, अभी तो आपका मतलब 3rd सेमेस्टर है, ठीक है, आगे जैसे 6 7 सेमेस्टर पढ़ लोगे तो आपको एक ही वेव फॉर्म याद रहेगा और वो साइन वेव, बाकी सब भूल जाएगा। मतलब याद रहेगा, लेकिन आपको जहां भी इलेक्ट्रिकल की बात करोगे आप साइन वेव की बात करोगे। तो कोशिश अच्छी थी। कोई और कुछ आंसर देना चाहता है तो दे सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, मतलब आप आंसर ढूंढिएगा, ठीक है। और पीरियोडिक तो सारे वेव फॉर्म होते हैं। फूरियर सबका हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कोशिश होनी चाहिए। कोशिश करेंगे तभी कोई ना कोई।
हम्म हम्म चलो अच्छी, ठीक ठीक है। आंसर देखो सबके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, आंसर आपके सही हैं, लेकिन जो एक एक्यूरेट आंसर है वो आंसर अभी नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि जब आप उस टॉपिक से रिलेटेड आंसर देते हो तो कहीं ना कहीं 1-2% वो करेक्ट रहता है। ठीक, कोई बात नहीं, आंसर जो भी दिया सबने अच्छा दिया है, लेकिन अभी एक्यूरेट आंसर नहीं मिला है, तो थोड़ा सा ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब मिलता आंसर तो बताएंगे। हाँ हाँ बोलिए बेटा। ये तो डीसी, ट्रांसफार्मर में डीसी नहीं यूज कर सकते, तो हम डीसी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो वेवफॉर्म की बात कर रहे हैं, ट्रायंगुलर, स्क्वायर। ठीक है ठीक है, कोशिश मैं कह तो रहा हूँ कि जितना सोचोगे उतना ही कुछ ना कुछ अलग अलग आंसर आएगा, और वो कहीं ना कहीं एक अच्छे कंक्लूजन पे आपको लेके जाएगा। मैं एक भी आंसर को गलत नहीं बोल रहा हूँ, सारे आंसर आपके सही हैं, जितना मतलब आप जानते हो उस बेसिस पे आपके आंसर सब सही हैं। ठीक है, लेकिन एक और आंसर है जो पूरी तरह से उसको वो कर देता है, मतलब फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। जैसे इतने सारे हमारे पास वेवफॉर्म थे, तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने साइन वेव को प्रीफर किया, है कि नहीं? जब भी हम एसी की बात करते हैं तो एसी में क्या आता है आपका, साइन वेव आता है, तो इसलिए साइनसॉइडल वेव बोलते हैं, क्योंकि साइन और कॉस दोनों आ सकता है। मान लो 0 डिग्री पे एक का मैक्सिमम वैल्यू होता है, एक 0 डिग्री पे जीरो वैल्यू होता है, तो हम दोनों में से किसी को भी कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन ये है कि वही मैं कह रहा हूँ कि फिर भी सारे वेवफॉर्म्स को छोड़ करके साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को ही कंसीडर किया, तो इसका मतलब है कोई कुछ उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, तो जिसको हाईली प्रीफर करके आपका कंसीडर किया गया। ठीक है, तो कोई नहीं, सबने आंसर अच्छा दिया, फिर भी आप कोशिश करिएगा। ये मतलब ये समझ लो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आई होप आप कहीं भी मतलब कई लोगों से पूछोगे तो शायद आंसर, उन्हें तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, फिर उसके बाद समझ में आएगा तो हो सकता है कि प्रॉपर आंसर भी ना मिले। आप लोग तो क्वेश्चन भी समझ गए, अच्छी बात है। ठीक है, तो उसके बाद चलो इसको टॉपिक को स्टडी करते हैं। तो आपका जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.45 इंटू ई आर एम एस बाई कैपिटल आर, वेयर ई आर एम एस एंड ई एवरेज आर द applied voltage of RMS value and average value of the applied voltage। अब है आपका एडवांटेजेस, तो ये जितने भी टाइप के मतलब आपका वोल्टमीटर है इसको हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो आई होप कि इसको आप लोग, इसमें मुझे उतना थोड़ा सा मतलब कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा जैसा मैंने इसको रीड किया। ठीक है, तो थोड़े बहुत चेंजेस करके, जैसे मान लो आपका ये जो है सीरीज टाइप पीक रीडिंग डायोड वोल्ट मीटर, डायोड वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से स्टडी करने का ही है, तो मैं आप लोगों से यही बोल रहा हूँ कि आप लोग इसको स्टडी कर लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ आपको कहीं डाउट होता है कि सर ये कैसे यूज हो रहा, कैसे ये यूज हो रहा, क्योंकि आप सभी लोग सभी चीज़ों के बारे में अवेयर हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग वोल्टमीटर के जितने भी टाइप्स हैं, ठीक है, इसको आप लोग, मैंने एक ही सानी वाली बुक शेयर कर रखी है, उसी से स्टडी भी कर रहे हैं, तो उससे पढ़ लीजिए। ठीक है, जैसे मेन जो आपका, जैसे जो नए हैं आपके लिए, जैसे सीआरओ हो गया, स्पेक्ट्रम एनालाइजर हो गया, डीएसओ हो गया, इन सब चीज़ों को मैं ज़्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ। इसमें क्या देखो कनेक्शन है, और उसके बाद वहाँ पे
डायोड यूज हुआ है, कहीं पर रेजिस्टेंस यूज हुआ है, उसको इंक्रीज करने के लिए इस तरह से मेजरमेंट के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो है वोल्ट मीटर को, ठीक है, अमीटर को, इन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए, जो डिजिटल या आपका इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर अमीटर है। मुझे लगता है कि मैं आपको जो है स्पेक्ट्रम एनालाइजर जैसे नया है उसको पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपका सीआरओ को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपका डीएसओ डिजिटल, ठीक है, सिग्नल ऑसिलोस्कोप, उसको मैं आपको पूरा डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो नई चीज़ें हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो इसीलिए जो ये छोटे वाले हैं जिसमें वही सिंपल आपका रेजिस्टेंस और ये सारी चीज़ें यूज हो रही, तो आई होप इसको आप लोग सभी लोग रीड कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जैसे क्या है कि अब नवंबर आ गया है, ठीक है, तो हम लोग को 2 यूनिट कवर करना है, तो मैं सोच रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पर ज़्यादा टाइम दें, ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, और इससे अगर जुड़ा कुछ भी नया मुझे मिलेगा, ठीक है, तो मैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सोच रहा हूँ कि सीआरओ को स्टडी करते हैं। ठीक है, जो आपके इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो फ्यूचर में आपका एक्सपेक्टेड पूछे भी जाते हैं। ठीक, तो आप लोग वोल्ट मीटर अमीटर ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से बुक से पढ़ लीजिएगा, और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल अगर मिलता है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि जैसे 5 5 6 6 टाइप के हैं उसमें, अब एक एक को हम कवर करेंगे तो हम लोग वोल्ट मीटर अमीटर यहीं पे मतलब फंसे रह जाएंगे। और जो लास्ट के 2 यूनिट हैं ये आपका इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसीलिए क्या है कि रिसेंट टाइम में क्वेश्चंस वगैरह जैसे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो मेजरमेंट में क्वेश्चन उससे, जैसे अगला जो है आपका पूरा ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर सेंसर, ठीक है, एलवीडीटी आरवीडीटी ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन चीज़ों को कवर किया जाए, ना कि ये सब, जिससे ये सब चीज़ आप पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इन केस अगर कहीं पे किसी को डाउट होता है तो वो डिस्कस कर लेगा, बता देगा सर ये चीज़ फिर से आप एक बार बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आप लोग इसको स्टडी कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को सीआरओ स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ठीक, ठीक ठीक, ओके, थैंक यू क्लास, ओके, थैंक यू।